are going to discuss class 7 chapter 13 motion and time NCERT question answer. So let's get started. Question is, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे अगर मान लो 3 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद आपको दे दे ये न्यूमेरिकल. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा ये. सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए. तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं. क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 20/32 कर देते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है. हमेशा ये चांसेस रहते हैं. तो आपको ध्यान रखना है, निकालना भी टाइम पीरियड है आपको और लिखना भी ऊपर टाइम पीरियड ही है. ठीक है, टाइम टेकर लिखना है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सेम. तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. अपॉन यानी कि डिवाइड. तो टोटल टाइम टेकन यानी कि कितना दिया? 32 सेकेंड दिए. 32 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा. उसके बाद क्या करना है? कटिंग करना शुरू करते हैं. 2 1 2 6 12 और यहाँ आ गया नीचे 10. 2 1 0. अब आपको पता है जब भी नीचे 100, 10, 1000 कुछ भी ऐसी वैल्यूज होती हैं तो कभी भी डिवाइड नहीं किया जाता. पीछे नीचे कितनी जीरो है? 1 0 है. तो पीछे से एक नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाने. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.6. तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी. सिंपली आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद अगर नीचे 10, 100, 1000 होता है तो पीछे से उतने ही नंबर काउंट कर डेसिमल लगा दिया जाता है. और प्लीज एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल में हमेशा पहले क्या गिवन है वो लिखो, फॉर्मूला क्या है, फाइंड क्या करना है, और साथ ही साथ लास्ट में जो भी आप निकालते हो, जो भी आपको फाइंड करना होता है वो विद यूनिट्स लिखा करो, क्योंकि इसके भी आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमें बोला था टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो हमेशा ध्यान रखना है टाइम पीरियड किस में आएगा? आपका सेकेंड्स में आएगा. तो आंसर क्या रहेगा? 1.6 सेकेंड. यस, वेरी वेल डन. अब एक बार और आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को. क्लियर रहेगा? ओके. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.